अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं हम और आप प्रोग्राम। तो वीवर्स, आज के शो में लोगों के साथ गपशप तो होगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी। यही मैंने सोचा एक अच्छी बात के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ और वो अच्छी बात यह है कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन दिन लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बाज़ औक़ात बहुत आप एफ़र्ट कर रहे होते हो, आप चीज़ों को अच्छा कर के अपने आप को संवारने में थक जाते हो, आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश में थक जाते हो, लेकिन आपने थकना नहीं है क्योंकि यही कोशिश आपकी ज़िंदगी में आगे काम आने वाली है। और आप इन्हीं दिनों को याद करोगे कि हाँ, मैंने उस वक्त में मेहनत की थी और आज मुझे उसका सिला मिला है, मेरी ज़िंदगी में अच्छे दिन आ गए हैं। लोगों से बात की जाएगी, लड़कियों से बात की जाएगी कि बहनों पर बात करेंगे। कई बड़ी बहनें होती हैं, कई छोटे बहन भाई होते हैं, बहन भी भाई भी। तो जो छोटे बहन भाई होते हैं उन पर बहुत रौब जमाया जाता है बड़ों की तरफ से। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत चीज़ है, आपको बड़ों को ही संभालना होता है, छोटों को उन्हें अच्छी बातें बतानी होती हैं, उन्हें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सलीके बताने होते हैं, क्योंकि अमूमन छोटों को नहीं पता होता। उनकी सरजनिश उनकी गलत बात पे की जाती है तो उनको समझ आती है कि हाँ, ज़िंदगी का लाइफस्टाइल किस तरह से बेहतर ज़िंदगी गुजर सकती है। तो लोगों के पास जाएंगे, लड़कियों से लड़कों से पूछेंगे कि उनके बड़े बहन भाई उन पे क्या रोक जमाते हैं, उन्होंने उनसे सीखा क्या है। अक्सर बड़े बहन भाई भी गलती पर होते हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बड़े बहन भाई को कुछ नहीं कहना। क्या उनके साथ भी ऐसे होता है, वो ऐसी चीज़ को फेस करते हैं या नहीं? इसके अलावा कुछ लोगों से बातचीत होगी, पहेलियाँ पूछी जाएंगी, डिफरेंट और मुश्किल किस्म की पहेलियाँ होंगी। आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही क्यूट सी लड़कियां मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ क्या करने के लिए आई हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम चांदनी। आपका? आमना। आमिना। चांदनी। चांदनी आपका नाम किसने रख दिया इतना चांद जैसा? ये मेरे फादर ने। फादर ने रखा है, मतलब तो सबको समझ ही होगा। आप बताओ कि आप क्या करते हो? मैं स्टडी भी करती हूँ। स्टडी भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हो। कैसी चल रही है आपकी स्टडी, आपकी जॉब? ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल। हाउ? कैसे इतना सब कुछ ठीक चल रहा है? यही तो क्वेश्चन है। जॉब और स्टडी एक साथ इतनी ठीक वेल कैसे चल सकती है? हमारी चल रही है। आपकी चल रही है, लेकिन कैसे मैनेज कर रहे हैं बस टाइम। यू थिंक मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस? ओके, फॉर द वेलनेस। अच्छा, मुझे बताओ, आप दोनों से एक अगर मैं पहेली पूछूं तो उसका आंसर आप कर सकोगे? ट्राई कर लेंगे। घर है पर आंगन नहीं, पड़ोसी है पर बोलता कोई नहीं। घर है पर आंगन नहीं, पड़ोसी हैं पर बोलता कोई नहीं है आपस में। सारे एक दूसरे के पड़ोसी हैं, वहाँ पर एक जगह है, घर है, आंगन नहीं है, पड़ोसी तो वहाँ के हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है आपस में। क्या हो सकता है ऐसा? नो आइडिया। नो, कोई चेंज करके पूछ लें। चेंज करें? ओके, आप मुझे बताओ वो क्या है जितना सफ़ेद होता जाए उतना गंदा होता जाता है? ये बहुत मुश्किल है, कोई इजी वाला नहीं है। क्या शेख? बच्चों वाले। चलें फिर आप बच्चों वाली आपसे रेसिपी पूछ लेते हैं। वैसे वो रेसिपी बच्चों वाली नहीं होती। आप बताइए क्या शेयर करेंगी, कोई टैलेंट है आप में? टैलेंट, मैं आपको कोई रेसिपी बता देती हूँ। अच्छा, मैं पास्ता बनाने की रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी पास्ता या मैक्रोनी लेनी है, उसको आपने बॉईल कर देना नमक डाल के पानी में और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल डाल के। फिर उसके बाद आपने एक सेपरेट साइड पे चिकन जो है उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन को उसमें आपने फ्राई कर लेना हल्का सा। फिर उसके बाद सारी सब्जियां वगैरह डाल के उनको अच्छे से फ्राई कर लेना सोया सॉस के साथ और काली मिर्च और नमक के साथ। और जो साइड पे आपने पास्ता बॉईल करके रखा हुआ है फिर आप उसको उसके अंदर शामिल कर दें और बस मज़े से खा लें उसको। जबरदस्ती, बहुत अच्छी पास्ता की रेसिपी इन्होंने शेयर की है। आप नहीं कुछ खाना पकाते? नहीं। आप क्या करते हो? आप में टैलेंट मैं बस खाती हूँ। ये आप बहनें हो? नहीं, हम कज़न्स हैं। कजन्स हैं। अच्छा चलो, आपकी बहनें हैं कितनी? मेरी 2। बड़ी बहन आप हो? मैं सबसे बड़ी। मैं छोटी, वो मेरी बड़ी खड़ी। एक छोटी बहन खड़ी है, एक बड़ी बहन खड़ी हैं। आप मुझे बताएं कि कौन सी जिम्मेदारियां एक बड़ी बहन की को अदा करनी चाहिए और कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो कि एक छोटी बहन के लिए ही बनी हैं? जैसे
बैल बजे तो घर का दरवाज़ा खोलता हूँ छोटी बहन के लिए। और बड़ी बहन की जिम्मेदारी ये है कि छोटे बहन भाइयों को साथ लेके उनको गाइड करके अच्छा बुरा समझाए, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता, लेकिन बड़ी ने सब कुछ देखा होता है, तो फिर उनको उस हिसाब से गाइड करे कि आपस में क्लैशेस भी ना आए बड़े और छोटे। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपने कभी गाइड किया है अपनी छोटी बहन को किसी हवाले से और उस चीज़ ने उसे हेल्प आउट किया है इन हर लाइफ? मैंने उसको गाइड किया है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, कि आपने कहा है किसी को ट्रस्ट नहीं करना, अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करनी, किसी को आपने इस कदर ट्रस्ट नहीं करना कि वो कल को मिस यूज़ कर सके किसी चीज़ का। अच्छा जी, बड़ा अच्छा मैसेज है इन्होंने अपनी बहन को के लिए दिया है। अच्छा चलो आप मुझे ये बताइए कि अक्सर ऐसे होता है कि जो बड़े बहन भाई होते हैं वो छोटों पर कुछ ज़्यादा ही रौब जमाते हैं। ऐसा भी है कि वो समझते हैं हम बड़े हैं, हम सब जानते हैं, तो वो और कोई गलती भी बड़ों की भी होती है, पेरेंट्स भी छोटों को सपोर्ट नहीं बल्कि बड़ों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, मैं बताती हूँ। बेसिकली ऐसा होता है कि जो बड़ा बहन भाई होता है ना, वो सारी चीज़ों से गो थ्रू हो चुका होता है, उसको पता होता है कि अगर क्या तो बड़े हैं तो क्या गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फिर जो गलती उन्होंने उसका ज़ाला भुगत हाँ। चुके होते हैं, इस वजह से वो चाहते हैं कि हमारे छोटे को रोक रहे होते हैं कि वो गलती वो छोटे बच्चे ना दोहराएं। जो हमने गलती कर ली, जो हमने उसका खमियाजा भुगत लिया, वो कोई छोटा बहन भाई वो गलती ना करे। ओके, तो जी व्यूअर्स, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तो व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? प्यारी मरियम। प्यारी मरियम, मैं ऑलरेडी आपकी तारीफ़ कर चुकी हूँ, क्यूट लड़की हैं, आपने ख़ुद की भी कर दी है, इसका मतलब है बहुत खूबसूरत है, बेहद हसीन है। काफ़ी तारीफ़ हो गई है कि इससे ज़्यादा करें? क्या कहती हैं? अच्छा तुम आप मुझे मरियम आप मुझे ये बताओ कि क्या करते हो आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब कर रहे हो, फ्यूचर प्लान्स तो जॉब के अलावा कुछ है कि जॉब से तंग हैं, खुश हैं, जॉब छोड़ना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब से बहुत खुश। आप ऐसी कौन सी जॉब करती हैं? मैं ऑफिस जॉब करती हूँ। ऑफिस जॉब और जॉब करती है और बहुत खुश है। ओके चलिए फिर इनसे एक सवाल पूछ लेते हैं इसी खुशी में। आपसे कॉमन सेंस का सवाल है, घर है पर आंगन नहीं, पड़ोसी हैं पर बोलता नहीं कोई। घर है पर आंगन नहीं, पड़ोसी हैं पर आपस में कोई बात नहीं करता, वो जगह कौन सी है? जगह है। आई नो हैव आइडिया। नहीं पता। कोई टैलेंट है आप में? मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, किसने कहा आपको? मेरे रिलेटिव्स ने बोला, सबसे पहले मामा ने बोला, और उसके बाद जब मैंने ट्राई किया तो फिर मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला कि तुम कुकिंग बहुत अच्छी। तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ ट्राई की थी जिसके बाद सबको ये लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। बहुत अच्छी बनाती हैं। आपको लगता है आप बहुत डिफरेंट बना लेती हैं दूसरों से? बिल्कुल, मेरी बिरयानी डिफरेंट है, तभी सब तारीफ़ करते हैं। अगर फिर सेम हो तो फिर उस डिफरेंट बिरयानी की रेसिपी ज़रा सबके साथ शेयर कीजिए, ज़रा सबको फ़ायदा दीजिए। या श्योर। सबसे पहले आपने गोश्त लेना है, ठीक है। चिकन है, चाहे आप चिकन ले लें, मटन ले लें, बीफ, वो आपकी मर्ज़ी है। उसको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है, और इसके अलावा आपने जो मसाले हैं जैसे लहसुन अदरक, इसका पेस्ट बना लेना है और उसमें उसको मिक्स कर लेना है। और अपने बिरयानी मसाला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक किसी भी कंपनी का, वो उसको ऐड कर लेना है अपने हिसाब से। नमक, मिर्च, जो कुछ स्पाइसेस वगैरह वो अपनी मर्ज़ी से आपने डालने हैं, और उसमें दही डाल के उसको मैरिनेट करके रख देना है। और फिर सेम उसी तरह ही प्याज ब्राउन करना है और उसमें चिकन वगैरह ऐड करके उसको अच्छे तरीके से आपने उसको फ्राई करना है, भूनना है। और देन आपने उसमें पानी माप के जितना डालना है डाल के, उसके अलावा फिर उसमें चावल डाल के तो आप बिरयानी रेडी कर सकते हैं। जी, बिरयानी की रेसिपी तो इन्होंने बहुत अच्छे से शेयर की है। इसके अलावा इनसे पूछ लेते हैं, आप मुझे बताइए आपकी कोई बहन है? हाँ, मेरी बहन। छोटी बहन हो आपके? बड़ी आपकी छोटी बहन है। अच्छा, बड़े बहन भाई गलती भी करते हैं, घर वाले उन्हें नहीं डांटते, छोटे बहन भाइयों को डांटते हैं, ऐसा क्यों है? छोटे बहन क्योंकि वो छोटे होते हैं, बड़े पेरेंट्स भी आपको पता है उनसे प्यार करते हैं। बड़े बहन भाई भी अगर कोई गलती कर भी लेते हैं उनको डांटते नहीं हैं, थोड़ा लाड में बिगड़ जाते हैं, इस वजह से उनको डांट देते हैं। लेकिन ये डांट भी जो है वो उनके लिए नेक्स्ट आगे फ्यूचर के लिए एक लेसन होता है। सो डांटना चाहिए छोटे बहन भाई। मैं तो डांटती हूँ बहुत अपनी बहन को। किन बातों पर डांटती हैं आप? मैं, आपको पता है छोटे बहन भाई आजकल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मूवीज़, नेटफ्लिक्स और इन चीज़ों की वजह से मैं उसको बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। चाहे अगर मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं वो लिमिटेड उस टाइम में देख लेती हूँ, कर लेती हूँ, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती है, तो फिर इस वजह से मुझे उनको थोड़ा
ठीक है, कोई इस तरह के टैलेंट है आप में, लाइक आप गाना गा लेती हों? मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं गा लेती हूँ। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी ज़ात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब नए दिन है, सोना और चांदी रात बन गई, हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। जबरदस्त, बहुत अच्छा गाया है आपने। Thank एक you. और गाना सुनाइए ज़रा। एक और। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लाऊंगी, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गाना गाया है आपने। जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहोगे किसी को? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि एज़ यूजुअल आपको पता है कि मुहर्रम आ रहे हैं, तो मुहर्रम की रिस्पेक्ट करें। माना कि उसमें 14 अगस्त भी है कि आज़ादी का दिन है, लेकिन फिर भी ना आप उस चीज़ को लेके माइंड में ज़रूर बैठिएगा कि ये मुहर्रम है और रसूल के नवासों की शहादत है, तो कोई ऐसी बदनज़मी जो है वो नहीं होनी चाहिए मुहर्रम में, और जितना हो सके एहतराम करें, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में हैं, किसी में भी हैं, लेकिन आपको मुहर्रम का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हम और आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। हुए हैं तुझसे पराए हम, किसी से नैना जोड़ के, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी, मिले हैं एक रांझा और हीर जैसी। ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसके आने पे आप तालियां बजाते हो? सांप। सांप। सांप? सांप के आने पे कौन तालियां बजाता है? जिसके वो कौन सा दुश्मन है जिसके आने पे हम तालियां बजाते हैं? अच्छा, आप करीब हो। जिस तरह सांप है इसी तरह एक और चीज़ भी है। क्रोकोडाइल, मतलब कि कोई वो जानवर है। हाँ। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद खुशामदीद। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे। लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वो क्या है जो आपके पास ही रहता है और आप उसे बार बार कहीं ना कहीं छोड़ के आ जाते हो? अब इसका आंसर क्या हो सकता है, ये देखते हैं कि लोग इसका आंसर कर पाते हैं नहीं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फैज़। आपका? फहद अब्बास। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? मैं अपना काम करता हूँ गारमेंट्स का। मैं एम्प्लॉई हूँ पेप्सिको। कैसे गुजर रहा है आपका आज का दिन फिर? फुल हीट में बहुत ज़्यादा हादसा है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लाहौर की गर्मी से तंग आए पड़े हैं लाहौरी और बुरे हाल हैं। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। एक पहेली है, आप मुझे बताएं वो क्या है जो हर वक्त आपके पास रहता है पर फिर भी आप उसे कहीं ना कहीं छोड़ आते हो? क्या जो आपके पास रहता है और हम उसे कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं, क्या हो सकता है भाई? ख्याल। ख्याल। इसका तसव्वुर। कहीं छोड़ के नहीं आते ना, ख्यालात तो आपके साथ चलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो वो छोड़ के जो आते हैं, हम किसी से मिलते हैं तो अपना दिल वहाँ पे छोड़ आते हैं क्या? सही कह रहे, कह सकते हैं, हो सकता है आंसर। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि अक्सर फैमिलीज़ में जो पेरेंट्स हैं, अगर कोई आपका बड़ा बहन भाई गलती करता है उसे कुछ नहीं कहा जाता, सारा यही समझा जाता है कि छोटे हैं, उन्हें अक्ल नहीं है, दबा दिया जाता है। ठीक है, छोटों को कहीं ना कहीं डांटना भी चाहिए, लेकिन बड़े भी हर दफ़ा ठीक नहीं होते। इस पर आप क्या कहेंगे?
एक्चुअली आप बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं कि हर वक्त बड़े का फ़ैसला सही भी नहीं होता, लेकिन हमेशा ज़्यादातर छोटे ही गलतियों पे होते हैं क्योंकि वो ना समझ होते हैं और बात को समझते नहीं हैं और बात को करना नहीं जानते होते। लेकिन बड़ों का काम तो है समझाना। हमारे घर में तो यही सीन होता है कि मैं घर में डेफिनेटली बड़ा भाई हूँ, लेकिन हमारी अम्मी तो हमें मार भी लेती हैं, डांट भी लेती हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारा मान है, तो फिर हम उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर किन की सुनेंगे। तो डेफिनेटली वो हम तो फिर सुनते हैं उनकी बात। बड़ों की जो डांट है, जो बड़े किसी को मकसदी मारते भी हैं तो उस पर भी उनकी कोई नसीहत होती है। और हमारा दीन और हमारे अगर हम माशरे के हिसाब से देखें तो बड़े की बड़ाई रुतबा बड़ा ही होना चाहिए हमेशा से, ठीक है ना। हाँ, समटाइम वो किसी जगह पर गलत हो सकते हैं, ये नहीं कि वो नहीं गलत हो सकते, लेकिन छोटों का ये अंदाज़ होना चाहिए कि वो उनको एक वे से, एक रिस्पेक्ट के वे से उनको समझाएं कि सर कोई भी बड़ा भाई है, वालदैन है या अजीज़ व क़ारिब हैं, उनको बताएं कि आप इस पॉइंट पर आप गलत हैं। उनको तसल्ली से बैठ के समझाएंगे, प्यार से बताएंगे तो शायद चीज़ें जो है ना सॉल्व होंगी। अगर हम भी उन्हीं मकसदी बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो बड़ा ना उसकी बड़ाई अल्लाह की तरफ से होती है, तो बड़े की बड़ाई अल्लाह की तरफ से होती है। छोटों को एहतराम के दायरे में रह के उनको उनकी गलती को बताना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कोई टैलेंट है आप में, कुछ शेयर करना चाहेंगे, गाना गाएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं सिंगिंग कर लेता हूँ। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी, मिले हैं एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, पिया 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 रे, पिया रे, पिया रे, पिया रे, पिया रे। चलें जी, सॉरी, इनको मैं खुदा हाफिज़ कह चुकी थी, लेकिन उनके जो फेस के जो एक्सप्रेशन थे वो बता रहे थे कि वो भी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। ये लीजिए, आप भी गाना सुनाना चाहते हैं? कहीं दूर चले जाए हम, कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना के हमें छू ना सके कोई गम, कहीं दूर चले जाए हम, फूलों और कलियों से महके हुए एक जंगल में, एक हंसी झील के साहिल पे हमारा घर हो, उसमें भीगी हुई घास पे हम चलते हों, रंग और नूर में डूबा हुआ हर मंजर हो, मैं तुझे प्यार करूं मेरे सनम, तू मुझे प्यार करे मेरे सनम, कहीं दूर चले जाए हम। तो डेडिकेट है मेरी मिसेस को, मेरी वाइफ को। ये सॉन्ग अपनी वाइफ को डेडिकेट, अपनी होने वाली वाइफ को डेडिकेट, उन्होंने अपनी होने वाली वाइफ को डेडिकेट किया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना जाहिद। आमना,
आमना क्या करते हो? मैं पढ़ती हूँ 6th क्लास में। 6th क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, आप ना मुझे बताइएगा कि वो कौन सा दुश्मन है जिसके आने पर आप तालियां बजाते हो? दुश्मन जिसके ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, एंड द क्वेश्चन इज़, ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसके आने पे आप तालियां बजाते हो? सांप। सांप। सांप? सांप के आने पे कौन तालियां बजाता है? जिसके वो कौन सा दुश्मन है जिसके आने पे हम तालियां बजाते हैं? अच्छा, आप करीब हो। जिस तरह सांप है इसी तरह एक और चीज़ भी है। क्रोकोडाइल, मतलब कि कोई वो जानवर है। हाँ, हिंट इसके वो जानवर है। शशांक। शार्क कहाँ पर आती है? दुश्मन तो है नहीं हमारी। हाँ ना, नहीं पता। सोच ले। ये एक जानवर है, जानवर कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। चलो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। मुझे बताओ वो क्या है जो हर वक्त आपके पास रहता है लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे छोड़ आते हो? हमारे पास एक ना उसको कभी कहीं छोड़ आते हैं। हाँ। क्या छोड़ आते हैं? जो आपके पास रहता है लेकिन उसे आप कहीं ना कहीं छोड़ आते हो। कितना छोड़ आ सकता है, मतलब कि अपने पास फ़ोन, मोबाइल। फ़ोन कहाँ छोड़ते हैं हम? हम छोड़ ही देते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ वो आपके पास रहता है। अगर आप कहीं ना कहीं छोड़ आते हो ना, फिर भी वो आपके पास रहता ही है। याददाश्त? नहीं, याददाश्त कहाँ छोड़ के आते हो? नो ब्रेन। नो, बचपन हमारे साथ नहीं रहता हर वक्त। डिफ़िकल्ट है। नहीं। क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है आप में? रेसिपीज़ का, मतलब मुझे कुकिंग का शौक़ है। कुकिंग का शौक है। आपकी एज क्या है अभी? अभी मेरी 11 है। 11? वाओ, मतलब अभी आप 7th 8th स्टैंडर्ड में हो। हाँ जी, 6-7 के में। 6th क्लास में हो और आपको खाने का बहुत शौक है। सबसे पहली डिश आपने कौन सी ट्राई की है? मैं वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस पास्ता। लेकिन अभी आपको रेसिपी शेयर करोगे? वाइट सॉस पास्ता की कर लेती हूँ। कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ आती है आपको बनानी जो कह सकते हैं हाँ ये बहुत ज़बरदस्त? बॉल्स। चीज़ बॉल्स की रेसिपी बताओ। सबसे पहले हमने टमाटोज़ को बॉईल करना है, फिर उनको मैश करना है। उसके अंदर हमने चिली सॉस और ऑरिगेनो और चिली सोया सॉस और सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के उसे मिक्स कर देना है। और फिर चिकन को बॉईल करके उसके अंदर उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसके अंदर मिक्स कर देना। और फिर उसको एग में डाल के उसको ब्रेड क्रम्स लगा के उसको फ्राई कर लेना। और ये बहुत मज़े के और चीज़ी बनते हैं। ज़बरदस्त। चीज़ बॉल्स की रेसिपी तो शेयर की है, कोई और भी शेयर करोगे? वाइट सॉस पास्ता की। सबसे पहले हमने बटर में बटर लेना, उसको हमने गरम करना है। जब वो पिघल जाएगा तो उसमें मैदा डाल के उसको सौते करना है और उसके अंदर दूध डाल के उसको फिर पकाना है अच्छी तरह मिक्स करके, ताकि वो अच्छे से सॉस बन जाए। उसके अंदर फिर ब्लैक पेपर और सॉल्ट वगैरह डालना है और उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसके अंदर वाइट सॉस पास्ता डालना है बॉईल करके, और चिकन डालना है जैसे आपका दिल करे चिकन डालने का। तो फिर वो बहुत उसके ऊपर चीज़ डाल देनी है ग्राइंड करके, मोज़रेला चीज़, और फिर वो बहुत मज़े का और चीज़ी बनता है। उन्होंने बहुत अच्छी वाइट सॉस पास्ता की और चीज़ बॉल्स की रेसिपी शेयर की है। कोई अच्छा मैसेज आप देना चाहोगे लोगों को? मेरा दिल करता है कि सारे लोग अच्छे से अपने प्यार से रहें, और बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। लड़ाइयाँ करता है फैमिलीज़? हाँ, फैमिलीज़ में। आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन करता है? अभी तो कोई नहीं करता, हमारे फैमिली में बहुत अच्छे हैं सारे। तो फिर कौन सी फैमिली आपने देखी है जहाँ बहुत लड़ाइयाँ? कज़न्स की फैमिली, जो उनके पुप्पो वगैरह, मेरे फ्रेंड्स के बोले उनकी लड़ाइयाँ होती रहती है, तो वो आपको बहुत बुरा लगता है। देखें, बच्चे भी ये चीज़ फील करते हैं, इसलिए आप लोगों को ख्याल करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम में शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लोगों से बहुत ही गपशप करने वाले हैं, मज़े मज़े की बातें करने वाले हैं, लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले हैं जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट को शो करेंगे। देखते हैं ब्रेक के बाद कि लोगों में क्या टैलेंट्स हैं। जब सांसें भरूं मैं बनकर, आंखें करूं मैं, नज़र तू आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली बार आया,
ओ यारा। तुम आस हो के भी, तुम पास हो के भी अपने नहीं, न जाने तेरी आँखें थी या बातें थी वजह। वेलकम बैक जी, खुशामदीद। आइए लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे एक सवाल करते हैं। ऐसा आपका कौन सा दुश्मन है जिसके आने पर आप तालियां बजाते हो? ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? लोगों से भी पूछते हैं और आइए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सोबियात। आपका? हमजा आते। आपका नाम? कौसर। ओके जी, बहुत ही प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। इनसे मज़े मज़े के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मेरा सवाल, बच्चे आप सब भी गौर कीजिएगा, मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसके आने पे आप तालियां बजाते हो? कौन दुश्मन? फ्रेंड्स ही होते हैं। फ्रेंड्स? दुश्मन? फ्रेंड्स ही हो सकते हैं, और तो कोई नहीं, ऐसा दुश्मन है। आप कह सकते हैं ये एक जानवर है, हिंट दे दी है। एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत तंग करती है बाज़ औक़ात, और उसके आने पे वो दुश्मन है बेसिकली। आप फ्लाइज जो होती हैं, आई थिंक करीब हैं, या फिर मॉस्किटोस। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, हिंट इतनी क्लोज दे दी है। बिल्कुल ठीक। अब आए ना समझ, मतलब आंसर था कितना आसान था। आप मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है जो हर वक्त आपके पास रहती है लेकिन उससे आप कहीं ना कहीं छोड़ आते हो? क्या आपके पास क्या रहता है जिसे छोड़ आते हैं? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल को हमारे पास रहता है और हमारे पास ही रहता है। ऐसा नहीं कि हम उसे कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं। कहीं ना कहीं छोड़ आने की मैंने बात की है। हिंट दे दे, मैं बता दूँ। ये हिंट नहीं मिल सकता। अच्छा, ये आपके खुद से रिलेटेड है ये चीज़? जो चीज़ हमारे पास रहती है उसे हम हमेशा कहीं छोड़ आते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे पास ही रहती है। हम छोड़ आते हैं लेकिन वो फिर भी हमारे पास ही रहती है। क्या हो सकता है? हमारी फीलिंग्स कह सकते हैं। फिर ऐसा क्या है? कह सकते हैं थोड़ा बहुत। फीलिंग्स वगैरह ही कह सकते हैं। उन्हें छोड़ के आते हैं बंदा कहीं जाए तो, बस ऐसे ही है। और आप मुझे बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 6th क्लास में हो। फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप? मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का शौक़ है, क्यों? मुझे इसलिए शौक़ है क्योंकि मैंने अपने मरीज़ों का इलाज करना है और मुझे काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोलने हैं और लोगों की हेल्प करनी है। लोगों की हेल्प करने का शौक़ है इन्हें। कोई टैलेंट है इसमें आप में? कोई पोइम अच्छी आती हो, गाना अच्छा गा लेते हो आप? नहीं। एक बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, सो बात नहीं करनी। आप ऐसा कीजिए, बताइए, आप कोई रेसिपी शेयर कर दीजिए या आप कोई गाना गा दीजिए। गाना मैं नहीं आता मुझे। रेसिपी शेयर कीजिए। गाना बच्चों से गाना गाया मलिहा। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा। तो जी व्यूअर्स, ये दोनों लड़कियां मेरे साथ खड़ी हैं। इनसे कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके अलावा इनमें कोई टैलेंट है तो वो भी इनसे पूछा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिहा। आपका? अलीना। अलीना, मलिहा, क्या लगते हो एक दूसरे के? सिस्टर्स हो। मुझे बताओ कि बहनों के बारे में ही हम बात कर रहे थे। छोटा कौन है आप में से, बड़ा कौन है? छोटी मैं हूँ और आप बड़े हो। अच्छा, बड़े बहन भाइयों की अक्सर गलती होती भी है तो उन्हें डांट नहीं पड़ती, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी मुझे तो डांट पड़ती है वैसे, लेकिन अगर कुछ गलत करूँ तो डांट पड़ती है, वैसे नहीं पड़ती। अगर हल्का सा थोड़ा सा कुछ गलत करूँ तो फिर मम्मा नहीं डांटती, और वैसे अगर ज़्यादा गलत करूँ तो फिर ये रोती है, तो फिर मम्मा डांट देती हैं। आप बताइए कि आपको किन चीज़ों पर आपने अपनी बड़ी बहन से, अगर मैं पूछूं कि आपने अपनी बड़ी बहन से क्या क्या सीखा है तो वो क्या है? सब कुछ। जैसे कि आज यू हैव टाइम, यू हैव स्क्रीन, आपको बताना चाहिए आपने क्या क्या सीखा है अभी तक।
नहीं बताना चाह रही हैं, ऐसे ही है? जी। शर्मा क्यों रहे हो, मुझे ये बताओ। पता नहीं। पता नहीं क्यों? मुझे नहीं पता। चलो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछूं, पहेलियां पूछूं। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हर वक्त आपके पास रहती है, फिर भी आप उसे कहीं छोड़ आते हो, फिर भी आपके पास ही रहती है? हार्ट, दिल। नहीं, कह सकते हैं, करीब हो। मनी। जो हम छोड़ आए कहीं, वो मनी तो हमारे पास नहीं रहा। ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसके आने पे आप तालियां बजाते हो? क्या शेयर करोगे आप? सॉन्ग सुनाओगे? दरवाजे को कुंडी मारो, कोई बनत के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक, गलती से भी रुकना चाहिए, जो रील करे तो जाके अपनी भूल करे। इंग्लिश, मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनती नहीं हूँ, मैं इंग्लिश सॉन्ग नहीं सुनती, इंग्लिश सॉन्ग नहीं सुनती। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चार बातों की मेरी, चैन को भी ने तूने यूं ठगा है, जब सांसें भरूं मैं बनकर, आंखें करूं मैं, नज़र तू आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। मुझे नहीं आता। पोएम, कोई अच्छी बात? नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर सर। क्या करते हो आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अच्छा, मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास ही रहती है लेकिन आप उसे कहीं ना कहीं छोड़ आते हो? वो एहसास हो सकता है या कुछ यादें हो सकती हैं जो हम वहाँ छोड़ आते हैं और वो हमारे साथ भी रहती हैं। कह सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली आंसर नहीं है। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है आप में? टैलेंट सॉन्ग वगैरह गा लेते हैं और उसके अलावा तुम आस हो के भी, तुम पास हो के भी, अपने नहीं, न जाने तेरी आँखें थी या बातें थी वजह। और इसके अलावा अनी सिंह का। हाँ जी, गाइए। काली काली ऐनकां वे काले काले शूलक, मैं पुत जट दा मन दा निहा, कपड़े रिपीट नहीं करदा जेड़े एक वाली पाले तेरे यार ने। बस कोई और गा दीजिए, कोई ज़रा ज़्यादा गाइए। इसके अलावा मुझे नहीं आ रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो जी व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स मैं आप सबको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था, वो क्या है? घर तो है, आंगन नहीं है, पड़ोस है लेकिन पड़ोस में बोलता कोई नहीं है, वो है कब्रिस्तान। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, वो क्या है जो हर वक्त आपके पास रहता है लेकिन आप उसे कहीं ना कहीं छोड़ के आ जाते हो? वो है आपके फिंगरप्रिंट्स। और वो कौन सा दुश्मन है जिसके आने पे आप तालियां बजाते हो? कौन सा ऐसे दुश्मन हो सकता है? वो है मॉस्किटोज़, मच्छर आपके घर में होते हैं, आपके दुश्मन है ना, वो आपको काटते हैं आके। तो ठीक है, सवालात के जवाब आते हैं। इसके साथ ही अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे होगी, ज़रूर होगी, अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।